हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में अभी के इस कंटेंट में हम जानेंगे कि चियारोस्क्यूरो जो है, चियारोस्क्यूरो ये कहाँ की तकनीक है, कला तकनीक है और किस तरीके से इसे बनाया जाता था और इसके मुख्य चित्रकार कौन थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चियारोस्क्यूरो लिखा हुआ है, CHIAROSCURO। मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन में गलत भी हो सकता हूँ, तो कोई बात नहीं। बट चियारोस्क्यूरो एक कला तकनीक है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है। तो चियारोस्क्रो है ना, चियारो दैट मीन्स कि प्रकाश और स्क्रो मतलब अंधेरा। तो प्रकाश और अंधेरा दृश्य कला में प्रकाश और छाया का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयुक्त तकनीक, क्योंकि वे तीन आयामी वस्तुओं को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट और शेड। तो लाइट और शेड का यहाँ पे मेनली काम है। तो लाइट और शेड को यूज़ करके जो पेंटिंग्स, जो टेक्निक जो है वो बनाए जाते थे, वो उसे हम चियारोस्क्रो कहते थे उस वक्त। तो कुछ प्रमाण मौजूद हैं कि प्राचीन यूनानी और रोमन कलाकार काइरोस्क्रो प्रभाव का उपयोग करते थे। ठीक है, काइरोस्क्रो प्रभाव का उपयोग करते थे, लेकिन यूरोपीय चित्रकला में इस तकनीक को पहली बार अपनी पूरी क्षमता तक लाया गया लियोनार्दो दा विंची ने इसे पूरी तरह से यूज़ में लाया। और उन्होंने 15वीं शताब्दी के अंत में अपनी कुछ पेंटिंग्स, जैसे कि एडोर्शन ऑफ द मैगी, जो कि 1481 में बने, इस तरीके की पेंटिंग्स लाई। इसके बाद चियारोस्क्रो कई चित्रकारों के लिए एक प्राथमिक तकनीक बन गई और 17वीं शताब्दी के अंत तक इस शब्द का इस्तेमाल नियमित रूप से किसी भी पेंटिंग, ड्राइंग या प्रिंट का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा, जो प्रकाश और अंधेरे के व्यापक क्रम पर अपने प्रभाव के लिए निर्भर करता था। तो ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा द वर्जिन ऑफ द रॉक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। लाइट और शेड को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ऐसा दिखाया गया है जैसे कि यहाँ पे लाइट आ रहा है कहीं से, और एक मतलब कहीं से लाइट आ रही है और इसका शेड दिखाया गया है। तो ये चीज़ है। नीचे दिया है कि अपने सबसे नाटकीय रूप में, जैसा कि 17वीं शताब्दी के उन इतावली कलाकारों के कार्यों में है जो इसके प्रभाव में आए थे, कारवागियो इसे टेनिब्रिस्मो के नाम से जाना जाता था, है ना, यानी टेनब्रिज्म। तो कारवागियों और उनके अनुयायियों ने अपने आकृतियों को अलग थलग करने और उनके भावनात्मक तनाव को बढ़ाने के लिए कठोर नाटकीय प्रकाश का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो काइरोस्क्रो के एक और उत्कृष्ट गुरु थे रेम्ब्रांट। उन्होंने अपने चित्रों, रेखाचित्रों और नक्काशी में उल्लेखनीय मनोवैज्ञानिक प्रभाव के साथ इसका इस्तेमाल किया। तो यहाँ से क्वेश्चन उत्पन्न हो सकता है, क्वेश्चन उठ सकता है कि किस कलाकार ने अपने रेखाचित्रों में और नक्काशी में मनोवैज्ञानिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रेम्ब्रांट। ठीक है। तो पीटर पॉल रूबेंस, डिएगो वेलाजुक्वेज और बैरोक कॉल के कई अन्य कमतर चित्रकारों ने भी काइरोस्क्रो का बहुत प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया। 18वीं सदी के रोकोको पेंटिंग की नाजुकता और हल्कापन काइरोस्क्रो के इस नाटकीय उपयोग की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह तकनीक फिर से कलाकारों के बीच लोकप्रिय हो गई और रोमांटिक काल के लोग, जो अपनी कला के लिए आवश्यक भावनात्मक प्रभावों की रचना करने के लिए इस पर निर्भर थे। और फिर से अभी देखते हैं कि क्या लिखा है कि ग्राफिक कला में शब्द काइरोस्क्रो वुडकट प्रिंट बनाने की एक विशेष तकनीक को संदर्भित करता है, जिसमें प्रत्येक टोन को अलग अलग लकड़ी के ब्लॉक से प्रिंट करके प्रकाश और छाया के प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। इस तकनीक का पहली बार इस्तेमाल किया गया 16वीं शताब्दी में इटली में लकड़ी की नक्काशी, संभवतः प्रिंट मेकर द्वारा उगो द कॉर्पी। ठीक है, उगो द कॉर्पी प्रिंट मेकर थे। उन्होंने सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल किया लकड़ी की नक्काशी पे, और बाद में ब्लॉकों को धीरे धीरे हल्के रंगों से स्याही लगाई, और जो ब्लॉक्स थे उनको धीरे धीरे हल्के रंग से स्याही लगाई और कुंजी ब्लॉक के साथ रजिस्टर में प्रिंट करने के लिए सावधानीपूर्वक मापा गया। चियारोस्क्रो वुडकट केवल एक रंग मुद्रित होते हैं, भूरे, ग्रे, हरा और सीपिया को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रक्रिया ने वॉश और वाटर कलर ड्राइंग की नकल करने का प्रयास किया और पेंटिंग को पुनः प्रस्तुत करने की एक सस्ती विधि के रूप में भी लोकप्रिय हो गया। तो ये था चियारोस्क्रो, कुछ इस तरह से चियारोस्क्रो। ठीक है,
तो चियारोस्कुरो के बारे में हमने जाना। लियोनार्डो दा विंची, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, ये याद रख सकते हैं हम। और ओके, तो यही था अभी फ़िलहाल इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।